हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए। जो भी लोग इस जर्नी में हैं कलेक्टिवली उनके लिए क्या गाइडेंस है, मैं आपके लिए करंट एनर्जीज भी चेक करूँगी। बट जो इस रीडिंग का मोटिव है वो है आपको गाइड करना कि अगर आप अपनी जर्नी में स्टक हो रहे हो तो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे कार्ड को शफल कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने आज के लिए ये रीडिंग नहीं सोची थी, मैंने कोई और रीडिंग शेड्यूल कर रखी थी। बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये रीडिंग करनी चाहिए। सो पता नहीं किसके लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, देखते हैं। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज़ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, करंट एनर्जीज़ को जब भी आप लोग देखते हो तो आप लोग का होता है कि कब होगी हमारी यूनियन, क्या चल रहा है उनके मन में। बस इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ना डेस्परेट होते हैं, ठीक है। तो ताकि आप लोग ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो, मैं बस थोड़ी बहुत ही आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ क्या है, फिर हम जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे आपकी गाइडेंस पे कि अगर आप इन्हें वर्क कर रहे हो तो आपको क्या करना है। मून, इसीलिए ही मुझे लग रहा था बहुत परेशान हो, बिल्कुल जैसे गिव अप कर देना। और यहाँ पे ना जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा भटक भी रहे हो। भटकना इन द सेंस कि क्या करें क्या नहीं करें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परफेक्ट वे क्या है हमारी जर्नी को पूरा करने का, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। और एक तो आप इन सारी चीज़ों की वजह से परेशान हो, दूसरा आपके पार्टनर से भी आप परेशान हो। ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसअप, जैसे कि आप लोग कह रहे होंगे ज़िंदगी एकदम और मैं देखती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो ना अगर आप लोग जैसे स्टक होके बैठे हो तो अपनी लाइफ में मूवमेंट्स को लेके आओ। एक जगह आपको रुक के बैठना नहीं है। आप लोग जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, अपने फील्ड पे ध्यान दो, अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दो। ये जो लो हो रही है ना एनर्जीज़, आपको बिल्कुल भी लो नहीं करनी है अपनी एनर्जीज़। आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहना है, मूवमेंट लानी है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत तेज़ी से ना आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। आप खुद भी हैरान होते होंगे देख के कि आप लोग बस ऐसे ही कहते होंगे आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, है ना। यही तो वर्ड्स रहते होंगे आपके। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत नर्चरिंग। यहाँ पे अपने जो आपके अंदर का बिहेवियर है ना, जो भी आपका एक फेमिनिन बिहेवियर, मैं जैसे कहूँ एक मदरली बिहेवियर हर किसी के अंदर होता है। चाहे आप कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, उस बिहेवियर की वजह से आप थोड़े परेशान रहते हो। आप अपनी लाइफ में जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं ना, उन पे फोकस नहीं कर पाते हो। आपका जो फोकस रहता है वो किस चीज़ पे रहता है, बस आपके पार्टनर पे। यही तो है ना दिक्कत, कब आएंगे, कब होगा यूनियन, कब होंगी चीज़ें बेटर। और जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में आप उन्हें काउंट नहीं कर पाते हो। ऐसे ना रहो। अभी मैं देखती हूँ और क्या चल रहा है। बस चाहते हो चीज़ें जल्दी से बदलें, जल्दी से हम जाके मिल लें। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड खुद आया है। बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है लोगों का, बहुत दिल टूटा है। किसी की एक्सपेक्टेशंस जो थी उन पे जैसे कहते हैं ना पानी फिर गया, सारी मेहनत पे, सारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे कार्ड सारे ही आ जाना चाहते हैं आपके लिए। जो भी आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली सिचुएशन चल रही है, निराश हो अपनी ज़िंदगी से कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। यहाँ पे हो सकता है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं पहले भी उनकी लाइफ में रिलेशनशिप हों और वो भी वर्क नहीं करे हों, एंड उन्हें ऐसा लग रहा हो जैसे कि सेम साइकिल रिपीट हो रही है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और जो भी उनके पार्टनर हैं ना, अगर वो स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो वो जस्ट अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और आप इस टाइम पे उन पे फोकस कर रहे हो।
यही चीज़ें मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही हैं। और अगर ऐसा है तो देखते हैं आगे के लिए आपकी रीडिंग में क्या गाइडेंस है आपके लिए। देन वी हैव द डेविल। ओ माय गॉड, अपनी ही थॉट्स में फंसे पड़े हो। ये जो डेविल है ना, अगर ये हम पे हावी होता है, देखो डेविल क्या है, ये हमारा मन ही है। हमारे मन में जो हमारे थॉट्स हैं, जिन्होंने हमें ट्रैप करा हुआ है, ये वही है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही एक शैतान है, हमारे अंदर ही भगवान है। तो यहाँ पे मुझे वो वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप ना जस्ट, आप लोग, मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। बट क्या है कि जो भी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं ना अपनी लाइफ में, आप लोग नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे पता है क्या है, बहुत सारे लोगों का तो ये क्वेश्चन होगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी कि नहीं है। ये जो सामने वाला पर्सन है, ये हमारा ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, कि हम बस एज इट इज़ बस अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। अभी मैंने रीडिंग भी करी थी, तो जस्ट उस लड़की का क्वेश्चन था कि अच्छा मुझे बताइए कि मेरे ट्विन फ्लेम है या नहीं है, अगर है तो मैं अपना इनर वर्क स्टार्ट करूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँ। तो मैंने उस लड़की से कहा कि अगर आपको इनर वर्क करना है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हों। इनर वर्क क्या होता है? मेडिटेशन करना, अपने इमोशंस पे वर्क करना, आपके अंदर जो भी आपकी शैडो साइड्स हैं उनको दूर करना, और जस्ट खुद को ना उस डिवाइन से कनेक्ट करना, उस शक्ति से कनेक्ट करना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कि आप सोलमेट जर्नी में हो। आप एज इट इज़ कर सकते हैं। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कि वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, जस्ट छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए यहाँ पे। और इनर वर्क आपको करना है, चाहे आप उस जर्नी में हो, चाहे आप उस जर्नी में ना हो। इनर वर्क क्या है? खुद को डिवाइन से जोड़ना। समझ रहे हो? इन सिंपल लैंग्वेज मैंने सारी चीज़ों को जस्ट एक लाइन में कनेक्ट कर दिया है कि हमारे जो मन का शोर है ना, जो हमें दिन रात, ये शोर ही है कि दिन रात 24 घंटे 10 चीज़ हमारे दिमाग में चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। और हमें जो हमारा अल्टीमेट, जब जब हमारा इनकारनेशन हुआ था, जब हम आए थे इस धरती पे, तो हमारी सोल को क्या पर्पस मिला था, क्या उसे यहाँ पे करने के लिए भेजा गया था। सोचिए कि अगर हम आए हैं इस धरती पे तो हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का मकसद ही क्या है, एम क्या है। अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, उसे पूरा करिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम होना ना होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए ही कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग डाउट्स में हो ना, तो जस्ट अपने डाउट्स को दूर कर दो। इनर वर्क करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम ही हो, ठीक है। और मैं आपके लिए देखती हूँ क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट कार्ड, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। दी स्टार, यहाँ पे किस्मत वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। जैसे किस्मत का लिखाना जो है वो आप नहीं बदल सकते। आपके ये जो भी ट्विन है, देखो कभी भी ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है कि जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन जैसे पर्सन तो हमें मिलते नहीं हैं, है ना, कि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, हम लोग इतना एक दूसरे को समझते हों, तो कैसे करें। पता है क्या होता है, जब आप इनर वर्क करते रहते हो, मेडिटेशन करते हो, खुद को इमोशंस को, खुद को एनर्जीज को बैलेंस करते हो ना, तब उनकी नीड नहीं रह जाती। यकीन मानिए नहीं रह जाती। इस बात को वो लोग समझेंगे जो बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। कुछ लाइफ में ना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हों। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को बैलेंस करना मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हीलिंग यहाँ पे देख रही हूँ कि खुद को हील करिए, इमोशंस को सबसे पहले हील करिए। अगर कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में भी ऐसे रिलेशनशिप थे ना जहाँ से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपने बहुत किया, बहुत सहा, आपको रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं मिला, वो सारी चीज़ें आपके मन में बैठी हुई ही हैं, अभी भी हैं। उनको हील करो, एक एक करके। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, अपने इमोशंस की। और अगर आप लोग को यहाँ पे, मुझे आई डोंट नो ऐसा मैसेज क्यों मिल रहा है, किसी को अगर कोई बॉडी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे कि कोई बीमारी, कोई डिजीज़ होना, कुछ भी जैसे किसी का, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। खुद
पर वर्क करिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इनर वर्क जब आप करेंगे, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप ना हो, इनर वर्क करते रहिए। मेहनत है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये जो मेहनत है केवल ऐसी भी नहीं है कि आप केवल सारा ध्यान, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो पूरा दिन आप उसी में लग रहे हो, अपनी ध्यान में, अपनी साधना में सोच रहे हो कि सब कुछ छोड़ देंगे, बस इसी में लग जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। सब चीज़ों को मैनेज करना आपको पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका फील्ड है उसमें भी मैं देख रही हूँ, उसमें लग जाइए और उसमें बेहतरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेंगे आने वाले टाइम में अपने काम के रिगार्डिंग, जो भी आप करते हो। सो जस्ट उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल्स हैं जो कंप्लीट हो रही हैं आपकी लाइफ में करेंटली। आपको ना ये जो टाइम है, देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये कह रहा है, सॉरी कैमरा लिया, गुस्सा आ रहा होगा आप लोग को मेरी बातों पे शायद। यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे ये पर्सन है ना, इसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं एंड अब इसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको जो भी लेसन्स मिल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो भी मिले हैं, वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला है वो आपको ध्यान में रखना है और आगे उसी के बिहाफ पे बढ़ना है। आपकी लाइफ में आपको ये ध्यान देना है कि चीज़ें रिपीट नहीं होने पाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूटी विद ब्रेन, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे उसी से आपको काम लेना है। और मैं देखती हूँ आपके लिए नेक्स्ट डेक से क्या गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा है इस टॉपिक पे, ट्विन फ्लेम सोलमेट पे, कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कुछ भी हो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी लाइफ में कि आप दूसरों की भी हिम्मत बन सको, समझ रहे हो। क्योंकि ज़िंदगी है तो छोटी सी, बट इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसको एंजॉय करने की जगह ना जिस प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाते हैं, ठीक है। उसको एंजॉय करना सीखो। डोंट रोमांस। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे मैं सेल्फ लव का भी देख रही हूँ कि खुद से सेल्फ लव करना सीखिए। एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अगर मेडिटेशन करते हो ना, तो अगर नहीं करते हो तो करने लग जाओ, और अगर करते हो तो जस्ट मेडिटेशन के टाइम पे ना जिसको भी आप मानते हो उनसे कहिए कि हमें आगे के लिए गाइड करें, ठीक है। और अगर आप ऐसा कहोगे ना, यकीन मानिए आपको आगे के रास्ते खुद मिलते चले जाएंगे। आप आगे तो बढ़ो, एक स्टेप तो लो, आगे का रास्ता खुद मिल जाएगा। किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करें, ठीक है। द थिंकिंग मैन, तो मैंने अभी यही कहा कि अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करें। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो जस्ट एक स्टेप लीजिए और प्रे करिए अपने भगवान जी से, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पे बुक्स देख रही हूँ मैं बहुत सारी, तो आपके लिए स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, या फिर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर जानते हो तो उसके बारे में पढ़िए, उसकी बुक्स पढ़िए और धीरे धीरे ना उस पर काम करने लग जाइए, अपनी लाइफ में उसको ढालने लग जाइए, आप बेटर होने लगेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हीलिंग का मैसेज मैंने आपको दिया ही था पहले। अपनी हैप्पीनेस यानी कि अपनी खुशियों पे भी आपको ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देना है, और आने वाले टाइम में ना आप जस्ट आगे बढ़ोगे, ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आप इस बर्ड को देख रहे हो, ये किस चीज़ का प्रूफ है कि आप आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा। एक जगह बैठे रहो और बस रोते रहो कि हमें कोई रास्ता दिखाए, हमें कोई रास्ता दिखाए, तो घर बैठे बैठे ना आप पूरी सिटी का मैप नहीं देख सकते हो, पूरी सिटी को आप नहीं घूम सकते हो। आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर के बाहर फिर आप अपनी जो भी कॉलोनी है, जो भी है, उससे बाहर निकलोगे, उसके बाद ही तो चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना। तो बाहर तो निकलो, इस डोर के बाहर निकलो, चीज़ें मिलेंगी आपको।
देन नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड। 2 बार आपकी रीडिंग में द वर्ल्ड कार्ड आया। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल एंड हो रही है, कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो हो सकता है अब ये जो साइकिल एंड हो रही है ना ये थी आपकी हार्ट ब्रेक वाली साइकिल की, जहाँ पे आप दुखी हो रहे थे, जहाँ पे आप रो रहे थे, जहाँ पे आप परेशान हो रहे थे। अब ये जो दूसरी साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है ना, ये हो रही है खुद पे वर्क करने की, जहाँ पे आप इनर वर्क भी कर रहे हो, और साथ में जो भी आप वर्क करते हो, जिस भी आप फील्ड में हो, आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो। अब आपका सारा फोकस खुद पे आ रहा है। इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो जस्ट ठान लो कि अब सारा फोकस खुद पे आएगा। जब यूनियन होनी होगी ना, हो जाएगी। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी यूनियन होने वाली है, क्योंकि जस्ट डेस्परेट ही होते हैं इन वर्ड्स को सुन के लोग कि अच्छा ठीक है, अब हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है। तो छोड़ दीजिए भगवान जी पे, जब होनी होगी तब हो जाएगी। आप बस अपना काम करिए। Blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो यहाँ पे खुद पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है। पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जस्ट आप ब्लॉसम करने वाले हो। यहाँ पे देखो इस कार्ड को, जैसे ये फ्लावर है, ब्लॉसमिंग वाले स्टेज में है ना, तो आप भी ऐसे होंगे। अगर जब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे ना, तो जस्ट छा जाओगे। एक वर्ड में सुन रही हो, छा जाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। जो भी काम करते होंगे परफेक्शन को ढूंढते होंगे, परफेक्शन के साथ करते होंगे, राइट। तो खुद पर ध्यान देने लग जाओ। आपको नहीं पता कितनी ग्रोथ लिखी है आपकी लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट। सॉरी गाइस, थोड़ी कैमरा में प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। देखो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका पैशन होगा आपके अंदर। लाइक यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है कोई यूनिक टैलेंट होना, कुछ ना कुछ स्पेशल होना, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, उसे डिनाई कर रहे हो कि नहीं इसमें कोई कैरियर नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है। सो आपको ना ऐसा नहीं करना। आपको अपनी मन की इच्छाओं को नहीं मारना। आपको देखना है कि आप किस में बेस्ट हो, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ यहाँ पे आपको सुननी है। और क्या होगा जब आप इसे करोगे, तो इसको करते करते हो सकता है कि आपको आपका सोल पर्पस भी मिल जाए। द नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताना है। देखो क्या होता होगा, कुछ भी हुआ, आप गए, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सबको आपने बताया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो टाइम है वो खुद के साथ बिताना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने माइंड को रेस्ट देना है, खुद को रेस्ट देना है। मेडिटेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। कंटेम्पलेट यानी कि अपने अंदर एक और चीज़ की थोड़ी सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज़ यहाँ पे लेके आइए। आप बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि आप सेटिस्फाई नहीं रहते होंगे अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, होता है ना। तो थोड़ा सा सेटिस्फाई होना सीखिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना सीखिए। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट ए मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो यहाँ पे मैंने कहा था पहले ही कि आप कोई मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। आपकी जो भी प्रेयर्स हैं ना, वो सुनी जा रही हैं। भगवान जी उन्हें सुन रहे हैं। सो जस्ट ना अपने अंदर से अगर आप डेस्परेट हो रहे हो चीज़ों को लेके, तो थोड़ा उससे दूर हो जाओ। खुद को टाइम दो, पेशेंस रखो। चीज़ें होने में टाइम लगता है। अगर आप इस जर्नी में डाले गए हो तो आपकी बेहतरी के लिए, आप कुछ बेहतर बन सको। सो जस्ट इस जर्नी को एंजॉय करके जियो। दुखी होके मत रहो। लाइफ में दुखी होने से कुछ हो जाता है तो मुझे बताओ, कुछ मिल जाता है आपको तो बताओ। कुछ नहीं मिलता ना, तो खुश ही रह लो, इससे अच्छा, ठीक है। खुद से खुश रहने की कोशिश करो। कोई और नहीं आएगा आपको खुश रखने के लिए। कि हमें ना अगर खुश रहना है तो खुद ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जितने हम दूसरों को खुश रखने के लिए करते हैं, उतने खुद को खुश रखने के लिए करने भी चाहिए। देन नेक्स्ट कार्ड इज़ अनलाइकली। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोचें चीज़ें वैसे ही आपकी लाइफ में आगे मूव करें। कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है आपको।
फॉरगिवनेस। तो अगर किसी लोगों ने, जो मैंने कहा ना, पुराने आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जहाँ से आपको चीट मिला हो, वर्क नहीं करे हों और अभी तक ना आप उन लोग को फॉरगिव नहीं कर पाए हो अगर दिल से, तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। इसी से आपकी हीलिंग होगी। और जस्ट माफ़ कर दीजिए। डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, बोलिए खुद से कि मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने माफ़ कर दिया है। क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, कोई हमारे साथ गलत कर देता है तो हमारे माइंड में वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और हम नहीं कर पाते। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना गिव अप करने का, मैंने कहा ही था, सोच रहे हैं। तो आपके ऊपर है अब ये कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इस जर्नी को अपनी यूनियन के लिए करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। बट अगर आप ये सोचें ना थोड़े अपने माइंड सेट को कि अगर आप इस जर्नी में डाले गए हो ना, तो वो इसलिए ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो सको, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सको और डिवाइन से कनेक्ट हो सको, तो ये जर्नी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे रुकना नहीं है आपको, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे रुकना नहीं है, चलते जाना है, मूव करते जाना है। ये मैसेज मैंने शायद इस कार्ड पे दिया था आप लोग को। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग। अब मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। और अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो मिलती रहें। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।